प्रेज द लॉर्ड। मैं सरोज जॉर्ज आपका धन्यवाद करती हूँ ये मौका देने के लिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्ण उदय क्रिश्चियन मीडिया का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं ये प्रभु का वचन बांट पाऊँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भय। सच में मेरे प्रियो, आजकल हम देखें हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। हम 3 जगह से देखें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, और परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, और परमेश्वर का भय मानना क्यों ज़रूरी है। हम देखें, हम इसमें पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसके 12 से 13 में लिखा है। क्या इस प्रकार लिखा है, इस्राएल तेरा परमेश्वर तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। सच्ची मेरे अजीजों, व्यवस्था में अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या करना, अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना है। और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम भी करेंगे, उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे और उसकी विधियों को भी मानेंगे और उसकी पूरे मन से सेवा करेंगे। हम कैसे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, हम उसके मार्गों पर कैसे चले जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इस मार्ग पर चले। हम देखें हमारे सामने 2 मार्ग परमेश्वर ने रखे, एक सकड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। हमें अपने आप को डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग पे जाना है। सकड़ा मार्ग है वो बहुत कठिनाइयों वाला मार्ग है, और चौड़ा मार्ग है वो बहुत इजी मार्ग है। मगर हम सब जब भी देखें कि हम सब इजी मार्ग पे जाना चाहते हैं और सकड़े मार्ग पे हम नहीं जाना चाहते, मगर हमें वो परमेश्वर का सकड़ा मार्ग पे जाना है अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय। और फिर आगे परमेश्वर हमसे कहते हैं उससे प्रेम रखें। हम प्रेम किससे रखते हैं, जिसका हमें भय मानते हैं उससे हम प्रेम रखें। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने परमेश्वर से प्रेम रखें और आगे उसकी विधियों को माने। उनकी विधियों को कैसे मानेंगे, परमेश्वर ने जो जो हमें विधियाँ बताई हैं हम उन विधियों को माने। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हम सब इन चीज़ों को करेंगे। हम देखें हमारे मन में 2 तरह से डर आता है, एक प्रेम से मिला हुआ डर और एक पाप से मिला हुआ डर। प्रेम से मिला हुआ डर क्या होता है, ये वह डर होता है जो हम पिता से प्यार करते हैं और उसकी किसी भी आज्ञाओं को हम नहीं मानते तो हमें डर रहता है कि हम उससे इतना प्यार करते हैं, अगर हमसे कोई भी गलती हो जाएगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे। ये हमें प्रेम से मिला हुआ डर होता है। और एक पाप से मिला हुआ डर वो डर होता है जो हम उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने आदम को कितनी प्यार से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और जो इतने प्यार से अदन की वाटिका बनाई उसमें उसको रखा और उसे सब कुछ बता दिया कि तुम ये करना और ये मत करना। परमेश्वर ने उसको उसके साथ रह के, जब उसको आदम को पता था कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने उसको बनाया और सारी उसको आज्ञा दी, ये फल फूल जितने भी हैं, पक्षी, सब चीज़ तू रहना इस वाटिका में और सारे फलों को खाना, मगर इस वाटिका के जो बीचों बीच वृक्ष है उसके फल को मत खाना। मगर उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। हम देखें कि वो तो जानता था कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे रचने वाला परमेश्वर है, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, फिर भी उसने उसकी बातों को नहीं माना। और हम ऐसे लोग हैं जो वचनों को पढ़कर कि वचन में लिखा है ये नहीं करना, तब भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम लोग कितने धन्य हैं जो हमने परमेश्वर को नहीं देखा फिर भी उसकी बातों पर हम विश्वास करते हैं, अपने जीवनों में उनका भय मानते हैं। मगर आदम को देखिए, उसको सब कुछ पता था कि उसके बनाने वाला उसका परमेश्वर है, उसके रचने वाला उसका परमेश्वर है, फिर भी उसने अपने परमेश्वर का भय नहीं माना और जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने मना किया उसी चीज़ को उसने किया। और जब हमारे जीवन में भय नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डरते हैं और डर के छुप जाते हैं। ऐसे ही जब आदम डर गया कि मैंने ये गलती करी और छुप गया, जब परमेश्वर शाम के समय जब उससे बात करने आते थे, उससे मिलने आते थे, तब उन्होंने उसे पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है, तो उससे वो छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि उसने पाप किया। क्यों? क्योंकि वो डर गया। जब हमारे जीवन में डर आता है, जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में डर आ जाता है और हम छुपने लगते हैं। और परमेश्वर ने समझ लिया क्यों छुप गया, क्या तूने उस फल को खाया? उसने कहा हाँ मैंने इस फल को खाया।
उसने कितनी बड़ी गलती की, और जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, उस आशीष से हमें वंचित कर देता है। और जब उसने इतनी बड़ी गलती करी तो आदम ने जो छुप गया था, उसने इतनी बड़ी गलती करी तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और अपनी आशीषों से उसे बाहर निकाल दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। जब हम भय मानते हैं तभी हमें आशीषें मिलती है, अगर हम भय नहीं मानते तो हमें वो आशीषें नहीं मिलती। हम देखिए परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, और हमारे मुंह से गंदी बात ना निकले, और तुम झूठ मत बोलो, बैरियों को धोखा मत दो और दूसरों को गाली मत दो, क्योंकि मुंह से, एक ही मुंह से, हम इसी मुंह से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों के लिए भला बुरा कहते हैं, और इसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो परमेश्वर में कहते हैं इसी मुंह से तुम दो बातें करते हो। हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए कि इसी मुंह से हम परमेश्वर की प्रशंसा भी करते हैं, इसी मुंह से हम दूसरों को भला बुरा भी करते हैं। तो हम इसी मुंह से केवल और केवल हमारे मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा निकले, परमेश्वर की बड़ाई निकले और परमेश्वर की स्तुति निकले। हम देखें कि परमेश्वर का भय मानने से हमें आशीषें कैसे मिलती है। हम यूसुफ के जीवन को देखिए, हम उत्पत्ति उसके 37 में देखते हैं कि यूसुफ बचपन से ही स्वप्न देखता था। हम जानते हैं वो बचपन से स्वप्न देखता था, और जब वो स्वप्न देखता था तो वो सारे सपने अपने भाइयों को बताता था कि आज मैंने ये स्वप्न देखा। और उसका पिता सबसे ज़्यादा, सब भाइयों में ज़्यादा यूसुफ को प्यार करता था। इस कारण उसके सारे जो भाई थे वो उससे ढा रखते थे, उससे जलन रखते थे कि ये बहुत सपने देखता है, अपने पिता का भी लाडला है, तो उससे बहुत जलन रखते थे। और एक बार हम जब देखें कि जब उसके सारे भाई जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे और ये यूसुफ घर पे था, जब उसके पिता ने यूसुफ से कहा कि जाओ अपने भाई का क्षेम कुशल देख के आओ कि वो कहाँ है, कहाँ बकरी चरा रहे हैं, कहाँ भेड़ चरा रहे हैं। तब वो उनको देखने के लिए गया। तब उनके भाइयों ने दूर से उसे देखा कि वो हमें देखने के लिए आता है, तो उनके भाइयों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम इसको मार डालें। क्यों मार डालने की योजना बनाई? क्योंकि उसे जलन रखते थे, उसे ढा रखते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब उन्होंने योजना बनाई कि उसको एक खड्डे में डाल दिया, और जब एक भाई ने कहा इसको खड्डे में मत डाल, तो उसको हम जानते हैं कि उसने उनके भाइयों ने मिलकर उसे बेच दिया। क्यों ऐसा किया उनके भाइयों ने? क्योंकि उनके भाइयों के मन में परमेश्वर का भय नहीं था। और जब उसको बेच दिया, हम सब जानते हैं कि पोतीपर के हाथों में वो बिक गया। और जब उनके पोतीपर के घर में जाके वो रहने लगा, तब उसने देखा जो भी वो कार्य करता था, पोतीपर ने जो उससे कार्य करवाया, जो कार्य करता था, उसके सारे कार्य सफल होते थे। और जब उसने देखा जो भी ये कार्य करता है, सारे कार्य इसके सफल होते हैं, तो वो उससे बहुत खुश हुआ और उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया, सब कुछ उस पर छोड़ दिया, और वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया। कैसे हो गया भाग्यवान पुरुष? क्योंकि परमेश्वर उसके सारे कार्यों को सफल करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और यहाँ तक कि उसने सब कुछ उसे छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि जब पूरे देश में अकाल पड़ा और कहीं भी अनाज नहीं था, जब उसके जो भाई थे उन्होंने सोचा, उसके पिता ने कहा यहाँ अनाज नहीं है तो तुम अनाज लेने जाओ। तो हम सब जानते हैं कि जब वो अनाज लेने अपने भाई के पास गए, तब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, मगर उसमें परमेश्वर का भय था। इसीलिए अगर और भी होता तो यही कहता, अच्छा इसने तो मेरे ये भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैं अनाज नहीं दूंगा, मैं इनके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे इन्होंने मेरे साथ किया था। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने भाइयों को पहचान कर भी उन्होंने बोरे भर भर के उन्हें अनाज दिया, और यहाँ तक कि उसके पैसे भी नहीं लिए, उसके पैसे भी उन्हें वापस कर दिए। और उनके जब भाई उन्हें नहीं पहचाना, वो अपने भाइयों को पहचानता था, तो उसने अपने भाइयों को ये सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय था। और जब जिसके अंदर मन में परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष देता है। हम अपने परमेश्वर को कैसे और देखें, हम अपने परमेश्वर को कैसी भेंटें चढ़ाते हैं। हम देखें मलाकी उसका पहला अध्याय उसके 6 से 9 है। पुत्र, वहाँ इस प्रकार लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पुत्र हूँ, यदि मैं पिता हूँ, तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं, ये बात पूछता हूँ कि तुम पूछते तो हो, मैंने किस बात पर तुम्हारा अपमान किया?
तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते, तब भी पूछते हो कि हम किस बात में अशुद्ध ठहरते हैं। तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशुओं को बलि करने को लाते हो तो क्या बुरी बात नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वो तुम पर अनुग्रह करेगा? सच में हमारे अंदर आज परमेश्वर का भय नहीं है। हम ये नहीं जानते कि हमारे सब कुछ बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर है। आज हम उससे कैसी भेंट चढ़ा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हम ऐसी भेंटें परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हम लंगड़े पशु परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। और वो भी कैसे लोग? बड़े लोग जो सब जानते बूझते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ, परमेश्वर ही देने वाला है, सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। और हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? ऐसी भेंटें दे रहे हैं परमेश्वर को। तो क्या परमेश्वर हमें आशीष देगा? वो हमें आशीषों से वंचित कर देगा। और हम देखें, भेंट को देखें, इब्रानियों उसके 11वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है हाबिल की भेंट के बारे में। हम उसकी भेंट को देखें। उसने अपने उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाई और परमेश्वर ने उसकी भेंट की बड़ाई करी। ऐसी भेंट हमें चढ़ाने की जरूरत है अपने परमेश्वर को, क्योंकि सब कुछ तो हमें परमेश्वर ने दिया है। और फिर हम अपने परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हम अपने परमेश्वर को जितना देते हैं, परमेश्वर से हमें 100 गुना देता है। जैसे हम देखें, आपको दुगना देता है। इतनी आशीष के रूप में वो हमें देता है जितना हम परमेश्वर को देंगे। हम देना सीखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी देने वाला परमेश्वर है। और हाबिल ने अपना परमेश्वर को बेस्ट दिया। जब हम अपने परमेश्वर को बेस्ट देते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमें बेस्ट देता है। और उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार करी, उसकी भेंट के बारे में बड़ाई करी। ऐसे हमारी भेंट हो कि परमेश्वर हमारी भेंट के बारे में बड़ाई करे। हम ऐसी भेंट अपने परमेश्वर को चढ़ाएं। और कैन के अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे कोई आशीषों से बाहर कर दिया और वो भगोड़ा हुआ। हम एक जगह से और देखें, आयुब के जीवन को हम देखें, क्योंकि वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। आयुब एक ऐसा इंसान था कि परमेश्वर ने भी उसकी बड़ाई करी। और हम ऐसे बने कि परमेश्वर हमारी बड़ाई करे, जैसे आयुब की बड़ाई करी। क्यों उसकी बड़ाई करी? क्योंकि परमेश्वर को वो भय मानता था और होम बलि, मेल बलि चढ़ाता था और उसकी आज्ञाओं को मानता था। जब वो परमेश्वर आयुब की बड़ाई कर रहे थे तो शैतान ने कहा कि इसे मुझे दे दे, मेरे हाथों में सौंप दे, मैं बताऊंगा ये तुम्हारी बड़ाई नहीं, तुम्हारी निंदा करेगा। जब परमेश्वर ने उसको शैतान के हाथों में सौंपा, हम देखते हैं उस पर कितनी तकलीफें आई, कितने दुख तकलीफ आए, कितनी उसने ताड़ना सही, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई करता रहा। उसने परमेश्वर की निंदा कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का भय था। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम हमेशा परमेश्वर की महिमा ही करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। क्यों? उसने, शैतान ने उसके जीवन में क्या क्या किया? उसके बच्चे बच्ची, उसके सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ नष्ट हो गया। और उसके यहाँ तक कि बच्चे भी मर गए और यहाँ तक उसके पूरे शरीर पे फोड़े हो गए। फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। जब हम देखते हैं कि उसकी पत्नी तक ने उससे कहा अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, तू कितना कुछ सह रहा है, फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ऐसा महान था वो, जिसने जो अपने परमेश्वर का भय मानने वाला था। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देता है। और हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में कितनी आशीष परमेश्वर ने दी। जितने उसके पास धन दौलत सब नष्ट हुआ था, उससे दुगना उसे दिया। उसके बेटे बेटी वापस से हुए। और हम देखते हैं उसकी जो लड़कियां हैं, इसमें हमें बाइबल में लिखा हुआ है कि जो उसकी बेटियां थी, इतनी सुंदर बेटियां हुई कि उनके बराबरी कोई सुंदरता में नहीं था। और उसे बहुत ऐसे आशीष मिली। ऐसे ही हम बने, परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो बहुत ऐसे हमें आशीष मिलेगी। हम देखते हैं दूसरे इतिहास उसके 20वें बाब के 3री आयत में लिखा हुआ है यहोशापात के बारे में। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का ऐलान करा दिया। जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, कोई भी हमारे दुख तकलीफ आती है तो हम छुप जाते हैं, भागते हैं, इधर उधर जाते हैं। मगर उसने क्या किया? वो छुपा नहीं, भागा नहीं अपनी दुख मुसीबतों से, और वो यहोवा की शरण में चला गया। और डर भी कैसा था? कोई ऐसा मामूली डर नहीं था कि वो डर गया। इतना बड़ा राजा था, वो महान था, परमेश्वर का भय रखने वाला था। वो क्यों डर गया? क्योंकि 3 राजाओं ने एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और ऐसे आक्रमण करा कि बस वो षड्यंत्र रचा कि वो आने वाले थे, उसके पास पहुंचने वाले थे। उसके पास समय नहीं था कि वो अपनी सेना को तैयार कर सके।
वो एकदम से डर गया, मैं क्या करूं। अगर हमारे जीवन में भी हम देखें तो ऐसी मुसीबतें एकदम से आ जाती हैं, बीमारी के रूप में, तकलीफ़ों के रूप में, तो क्या हम उससे डर जाते हैं? कई लोग हम देखें डर जाते हैं, उनसे भाग जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं कि मैं अब इसको नहीं सहन कर सकता, मुझसे ये सहन नहीं होगा। लेकिन यहोशापात ने ये सब कुछ नहीं किया, वो सीधा परमेश्वर के पास गया, अपने यहोवा के पास गया। ऐसे ही हमें ज़रूरत है, जब हम पे कोई भी दुख तकलीफ आती है, कुछ भी हमारे पास परेशानी आती है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका हल डरना नहीं है, इसका हल भागना नहीं है मुसीबत से, इसका हल है परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, विनती करते हैं, तो हम देखें उसने क्या किया। यहोशापात परमेश्वर के पास गया, पूरे यहूदा में उसने ऐलान कर दिया कि सब उपवास करेंगे, और सब ने उपवास किया, और उसने उपवास के साथ प्रार्थना करी और अपने परमेश्वर से कहा, ये अब मेरे बस की बात नहीं है। हम आगे पद में देखें, इसके 12वें पद में लिखा है, हे परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारा बस नहीं, पर हमारा बस नहीं है। जब हमारे पास कोई समस्या है, हम यही कहें, परमेश्वर हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है, इस बीमारी पे हमारा कोई बस नहीं चलता, इस तकलीफ में हमारा कोई बस नहीं चलता, आप पे हमने छोड़ी है, आप ही सब कुछ करें, तो परमेश्वर वो हमारे लिए हल निकालेगा। ऐसे जब यहोशापात ने प्रार्थना करी उपवास के साथ और अपने परमेश्वर से कहा कि ये इस पे मेरा बस नहीं है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, तब देखिए उसके उत्तर में परमेश्वर ने क्या कहा। जब हम 15वीं आयत में पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं, मत डरो। जब हम परमेश्वर को अपनी समस्या बताते हैं तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, मत डरो, और ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। आमीन। सच में जिस युद्ध से वो डर रहा था कि ये मेरा बस नहीं है, उसने जब प्रार्थना करी कि मेरा बस नहीं है परमेश्वर, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के बोला कि तुम मत डर, ये युद्ध मेरा है, और हमारी जगह परमेश्वर ने वो युद्ध लड़ा। आमीन। ऐसे भय हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारी समस्या परमेश्वर क्या है, ये समस्या तेरी नहीं बेटा, तेरी नहीं बेटी, ये समस्या मेरी है। क्या आज हमारे जीवनों में ऐसा भय है परमेश्वर का? भय रखने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में भय नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में भय नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे। कैसे हम नाश हो जाएंगे? हम दूसरे इतिहास के 7वें बाब के 13वीं आयत में लिखा है, यदि मैं आकाश के ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं और मरी फैलाऊं। देखिए परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, अगर आकाश बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो हम भूखे मर जाएंगे, फसल नहीं होगी। और फिर दूसरे में कहता है, और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दो। अगर टिड्डियाँ आएंगी और पूरे देश को उजाड़ देंगी, क्योंकि जितनी फसल है उसको सबको नष्ट कर देंगे, सब खा जाएंगे, तो हमें अकाल पड़ेगा और भूखमरी हो जाएगी, लोग खाने के लिए तरसेंगे। और हमें देख ही नहीं, ये सब चीज़ें हो रहा है। अभी टिड्डियों के दल पे दल आते जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और आकाश को बंद करूँ कि वर्षा ना हो और अनाज ना हो, तो टिड्डियों के दल भेजूँ, ये सब हो गया। और महामारी को फैलाऊँ और मरी फैलाऊँ, तो वो देख ही रहे हैं हम कि हमारे अभी क्या हालात हैं। मरी फैली हुई, कितने लोग परेशान हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, इतने लोग बीमार हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अपने घरों से दूर हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटरों पे हम सब देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा महान है, फिर भी वो कहता है कि ये सब चीज़ें तो मैं करूँगा, लेकिन एक कंडीशन भी दी है, अगर तुम ये करोगे तो मैं इनसे तुम्हें छुटकारा भी दूंगा। जब हमारा परमेश्वर हमें मुसीबतें देता भी है तो उससे निकालने की भी छुटकारा भी हमें देता है, निकालने की वजह भी हमें बताता है, और कह रहे हैं मैं कंडीशन तुम्हें देता हूँ, अगर तुम ये करोगे तो इन सब चीज़ों से बचे रहोगे। और वो कंडीशन क्या है, हम देखें दूसरा इतिहास उसके 7वें बाब के 14 आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनके प्रार्थनाओं को सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूँगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। सही में परमेश्वर हमारा ऐसा महान परमेश्वर है जो हमें सजा भी देता है और सजा से निकालता भी है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचाऊंगा। अगर हमारे जीवन में भय नहीं है, हम देखते हैं जब मूसा सीनै पर्वत पे गए और आने में जब उन्हें देर हो गई, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि वो मूसा को तो आने में टाइम लग रहा है, और उन्होंने
एक बछड़े की मूर्त बना ली और उसको पूजने लगे। क्यों पूजने लगे? क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं था। और हम देखें मलाकी 3 उसका 16 में परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, जो उसका भय मानता है उसका नाम उसमें लिखा होगा। हम न्याय के दिन उसका भेद जानेंगे। जो उसका भय मानता है वो धर्मी, और जो नहीं मानता वो अधर्मी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जो पुस्तक है, मलाकी में हमें बताते हैं परमेश्वर की जो पुस्तक है, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उस पुस्तिका में हमारा नाम लिखा जाएगा और उसी से हम ठहरेंगे कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। हम देखें एक जगह से नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके 27वें आयत में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। आमीन। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, और जो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनका जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हम देखें नीति वचन उसका 9वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड तू ही भोगेगा। अब ये हमारी चॉइस है, हमें क्या करना है। हमें बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर का भय में चलना है, या ठट्टा करने वाले लोगों के साथ हंसी मजाक करना है, या अपना जीवन में व्यर्थ करना है। और हम देखें नीति वचन उसके 9वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, पर पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हमें परमेश्वर को मानना है, उसे जानना है, वही हमारी समझ है कि हम परमेश्वर को जाने। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 33वें आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। सच में जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं तो हम उसकी जो शिक्षा परमेश्वर जो हमें देना चाहता है उसके भय में चलते हैं, तो वो हम उससे प्राप्त करते जाते हैं। और जब हम उसके राह पे चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो हमारे अंदर नम्रता आने लगती है। और हम देखें नीति वचन उसका 19वां अध्याय के 23वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर खुशी से रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। देखो, जो परमेश्वर का भय मानता है वो खुशी से रहता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और वो ठिकाना पाता है। और क्या लिखा है, इस पर विपत्ति नहीं पड़ती। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है कोई विपत्ति नहीं आएगी। नीति वचन उसका 14 अध्याय और 26 और 27 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोत है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। आमीन। मतलब हम मृत्यु के फंदे से भी बच जाते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है। और हम देखें नीति वचन उसका 2 अध्याय 5वें आयत में देखें, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम परमेश्वर के भय को समझेंगे कि हमें परमेश्वर के भय हमारे जीवन में है, तो जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, तो उसको समझेगा, हम उसे प्राप्त करने वाले होंगे ज्ञान को। एक जगह से और देखें, हम याकूब 4 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर का भय ही तेरा आश्रय, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कोई सज्जन भी काटा गया है। जो परमेश्वर का भय मानता है, ना कभी वो नष्ट होगा, ना कभी उस पर तलवार चलेगी, ना कभी वो काटा जाएगा। कैसी ब्लेसिंग, कैसी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। हम एक लास्ट आयत और पढ़कर अपने सेशन को समाप्त करेंगे। यशायाह 33वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन। सच में हम अपने धन को जो इकट्ठा करते हैं वो धन तो बेकार है। परमेश्वर का जो धन होगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जो उसका वो हमें ज्ञान देता है, और जो परमेश्वर का जो धन है, यहोवा का भय उसका धन है। हम परमेश्वर का जब भय मानते हैं तो वो हमें धन देता है, वो धन है मान। हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि सच में हम अपने अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना सीखें। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हमारे जीवन में बहुत सी आशीष है। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं।
आमीन।